नमस्कार दोस्तों, मैं भानु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए जीएस और हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। जीएस में रहता तो कुछ नहीं है, याद करना रहेगा, लेकिन आपको इसके ज़रिए ये पता पड़ जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से उसी लेवल के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। इससे थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको कितना आता है, ठीक है ना। तो चलिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ें और मैं इसके लिए आपको देता हूँ कितना, 10 सेकेंड, और आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। चलिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बताइए इसका आंसर क्या है। 10 सेकेंड में दीजिए आंसर। समय समाप्त। तो जरा देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है रेडियस, अल्ना, टीबिया और फीमर, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ ही चुका होगा, ठीक है ना। ये तो सबसे सरल ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से पूरे उसमें। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर इसका क्या है। इसका आंसर होगा आपका, खुल जा सिम, इसका आंसर होगा आपका क्या, डी, क्या, फीमर। आपको पता है जो फीमर हड्डी होती है वो किस में होती है, पैर में होती है ना, ये आपको पता भी है, थोड़ी थोड़ी बातें। तो जिसका डी है, जिसने डी बताया वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके लिए भी मैं दूंगा आपको कितने सेकंड, 10 सेकंड। चलिए पढ़िए सवाल को, थोड़ा और जूम कर दूं क्या। हो चुका। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो देखिए आपसे अब जो पेपर होगा 2018 का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। ये आपसे 2018 का तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी आपका पेपर होगा 2021 में होगा या 22 में होगा, तो तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर देखकर जाना है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, डी। क्या होगा इसका आंसर, चौथा, ठीक है ना। तो बस ये आज से आपको इससे पता पड़ जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन हमें तैयार करके जाना है करंट में भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा सभी ने। चलिए कीजिए इसको भी 10 सेकंड में, 10 सेकंड का समय लगा दिया मैंने। चलिए 15 सेकंड में कीजिए इसको। हो चुका। कहा गया है सोवियत संघ, क्या बोला है, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। अच्छा, आपको पता है सोवियत संघ आज के समय क्या बोला जाता है, इसको रूस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, रूस। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, 1991। कितना, 1991, डी वाला आंसर होगा, ठीक है ना। इसको देखना, पहले सोवियत संघ बहुत बड़ा था, यूएस और इनका वो कौन सा वाला युद्ध बोलते हैं उसको, कोल्ड वॉर चली इन लोगों की। तो ये सोवियत संघ रूस बहुत बहुत टुकड़ों में बट गया था। पहले सबसे बड़ा यही था, सबसे ताकतवर यही था रूस। अब सोवियत संघ को इसने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कितना, 1991, ठीक है ना, कितना, 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय स्टार्ट, 15 सेकेंड कीजिए। कमेंट में आंसर लिखते चलें, कितने आंसर सही हो रहा है आपके। समय पर्याप्त हो चुका है। कहा गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है, ठीक है ना। तो कहा गया अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपड़ा पर्वत श्रेणी से, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो खैर सभी को पता होगा, आंसर है इसका क्या, बी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। ठीक है, अरावली तो कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। जब उसने कह दिया मध्य प्रदेश में निकलना है तो राजस्थान कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। नीलगिरी कहाँ है, बिल्कुल नीचे दक्षिण में है ना, केरल तमिलनाडु वगैरह है, वहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, लेकिन सतपुड़ा में भी अमरकंटक जो है ना पहाड़ियाँ, वहाँ से आपकी क्या निकली है, नर्मदा नदी निकली हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर दूसरा नंबर का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय स्टार्ट, 15 सेकेंड। हो चुका है आपका समय,
बेस्टिल जेल पर जनता के हमला कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति और जार का पतन। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करके चलना, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पिछले साल पूछे गए, तो इसी लेवल पे इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट। समय 15 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, सभी को आता हुआ, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ये फ्रांस की क्रांति छूट जाए भले ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए समय समाप्त। तो बोला गया है हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो सभी को पता है, इसमें देखना क्या है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। आंसर ए सही होगा, है ना। किसकी वजह से होगा? क्लोरोफिल की वजह से। कमेंट जरूर करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए और 15 सेकंड में आंसर दीजिए कमेंट में। समय समाप्त। खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो सभी को पता है भाई कृषि होगा, ठीक है ना। ये तो दुनिया को पता है कि भारत किस पर टिका हुआ है? कृषि पर टिका हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जिसने भी सी लगाया उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, कमेंट में जरूर लिखें आंसर, जिससे आपको भी पता रहे आपने कितने सही दिए। चलिए 33वां क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र, और आपसे कहा गया उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में। तो आपको पता होना चाहिए कि लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, है ना। कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय स्टार्ट आपका। अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन। समाप्त। बताइए जरा, ये तो सभी से बनता ही होगा। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति किसे कहा जाता है? भैया सभी को पता है, बुद्ध भगवान थे अपने, ठीक है ना। कौन थे? बुद्ध भगवान को कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए, जाना, ठीक है, करिए इसको। आपको बताना तमिलनाडु में प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है? इसका आंसर सभी को आता होगा। तो क्या है इसका आंसर भाई? भरतनाट्यम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। कुचिपुड़ी पता होगा, आंध्र प्रदेश में होता है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ होता है आपका? शायद तमिलनाडु में होता है। कथक शायद उत्तर प्रदेश में होता है, ये चेक कर लेना आप लोग। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको वर्सेटाइल तैयारी करनी है, सारे तरीके सारे क्षेत्र कवर करके चलने हैं, ठीक है ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 10 ही सेकंड में करना आप, ठीक है ना। सबसे छोटा क्वेश्चन, छोटा राज्य पूछा गया आपसे। ऑप्शन में जरूर सॉरी कमेंट में जरूर आप आंसर करते चलना, ABCD, ठीक है ना। चलिए समय समाप्त। तो आपको पता है भाई सबसे छोटा कौन सा होगा? गोवा, ठीक है ना। सबकी इच्छा होती है गोवा जाने की, लेकिन पता भी तो होना चाहिए छोटा राज्य, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 15 सेकेंड। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कर पा रहे हैं? आपको 15 सेकंड में करने हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना इसमें, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? बताइए 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी भारतीय, तो उसकी बैठक कहाँ हुई थी आपको ये बताना है। तो भाई ये हुई थी आपकी कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ हुई थी आपकी? नागपुर में। सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। तो तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग? चलिए कुछ 4-5 क्वेश्चन अटपटे भी आते हैं ना, तो उनकी तैयारी खैर नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, श्रीलंका नहीं कुछ और पूछ ले। तो यदि माइनस मार्किंग वाले पेपर है तो इनको छोड़ के आना,
वैसे तो तुक्का लगा के आओगे ही आप, है ना। और जो बनते हैं सभी से वो तो बना के आना पड़ेंगे जीएस में, ठीक है ना। जीएस क्या है, बहुत बड़ी है, जो बहुत ही अथाह पता है ना वो भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा तुक्का भी मारा होगा तो क्या मारा, तुक्का मारना था आपको 2009, इसका आंसर क्या होगा 2009, ठीक है ना। केवल ये जो करा रहा हूँ ना इससे मतलब क्या है कि आपको ये सब चीज़ें याद तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको इसका लेवल पता पड़ेगा। आप कभी भी रिवीजन कर रहे हो ना तो आपको पता रहेगा कि भाई दिमाग में एक लेवल फीड रहेगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें हमें देखकर चलनी है। नहीं तो अपन जो आता है वही पढ़ते रहेंगे, जो आता है वही पढ़ते रहेंगे, और जो आता है वो नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है ना। केवल इस टाइप से मेरे कराने का मकसद यही है, ठीक है ना। चलिए, ये फिर से फालतू का क्वेश्चन आ गया, ये 15 सेकंड में कीजिए। जिन जेकस एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। ऐसे तो मेरे बारे में पूछ लो, तुम्हारे बारे में पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, ऐसे थोड़ी ना होता। लेकिन जिन जेकस के बारे में पूछा गया तो उस टाइम जो भी पेपर हुआ होगा तो उस टाइम पे ये करंट अफेयर्स का जरूर कुछ ना कुछ पार्ट रहा होगा। जिन जेकस कुछ करंट अफेयर्स में कुछ किया होगा, कुछ तो किया ही होगा, इसलिए इसने पूछा है। तो करंट अफेयर्स की भी तैयारी करके चलना है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको करंट का भी कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसका आंसर आपने तुक्का लगाया होगा, तो बता दो क्या लगाया, चिंतक लगाया क्या? चिंतक तो शायद ही किसी ने लगाया होगा। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप? हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, भूल जाते हो, भूलना मत, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। मैंने इसलिए लिख लिया स्लाइड में, मैं भी भूल जाता हूँ बोलना, और बोलूँगा नहीं तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप तो महान लोग हो, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी क्या करना, इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। इस वीडियो को नहीं, मैथ वगैरह की वीडियो को भी शेयर कर देना, इसको भी कर देना, ठीक है ना। तो मैं जो अगले सप्ताह से मतलब सोमवार से आपको बता दूंगा कौन से दिन कौन सी वीडियो आएगी, ठीक है ना। अब सारे पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे, जीडी भी करेंगे, सीजीएल का भी मैथ, और जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के भी पेपर होने ना उसको भी अपन कवर करके चला करेंगे, ठीक है ना। ये अपन एक ही वीडियो डाला करेंगे, ये जीएस वाली शनिवार टू शनिवार डाल दिया करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा बना रहे कि भाई हमें ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अपन चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लीजिए 15 सेकंड। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? ये तो सभी को पता होगा, अब मुझे पता तो तुम्हें तो वैसे ही पता होगा यार। चलिए, इसका आंसर है महाराष्ट्र। लावड़ी नृत्य कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ले लो भाई, कितना समय लोगे? खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। अबे इसमें क्या समय लोगे आप? कबूतर, कौआ, मोर, उल्लू, आपने नहीं पढ़ा? कबूतर जा 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 शांति का संदेश ले जा। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? कबूतर ही तो होगा। क्या आंसर होगा इसका? शांति कौन कराता है भाई? कबूतर ही तो कराता है, सफ़ेद कबूतर। अब कौआ तो काँ काँ करता है ना। उल्लू भाई जाएगा कैसे, शांति कहाँ से आएगी इसमें, है ना। मोर तो छोड़ो, आप कबूतर, इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका ए आंसर होगा ना। फर्जी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सरल सरल, इनको नहीं छोड़ के आना, ठीक है ना। चलिए अपन चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? पहला क्वेश्चन है जो आपका किस में से आया है? साइंस में से आया है, ठीक है ना। तो आपने आंसर कमेंट कर दिया। चलिए, तो इसका आंसर होगा लार ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि। बाकी सारे क्या है? अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक अंतःस्रावी होता है, एक बाह्यस्रावी तंत्र होता है, ठीक है ना। तो इसमें से आप थोड़ा सा अपना रिवाइज करना, यदि पढ़ाओ कभी साइंस में तो रिवाइज करना, तो आपको ये चीज़ें पता पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में बताइए आंसर क्या होगा इसका, अच्छे से पढ़ लें। डीएनए क्या बोला है? डीएनए। अब डीएनए पूछा है तो आरएनए भी याद कर लेना, ठीक है ना। तो डीएनए का बताएं, सभी ने कमेंट कर ही दिया होगा, ठीक है ना। तो इसका होता है डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का पूछा तो भाई डीऑक्सी हटा देना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। आरएनए का पूछता है तो क्या होता है आपका? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूछता है तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया ना, आरएनए, ठीक है ना। क्लियर है बात? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और सही, ये भी फर्जी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, है ना, ये को भी याद कर सकते हैं क्या? तो इसको जूम कर दूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए जूम करा लीजिए। ये लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे तुक्के मारने हैं को, है ना। तो मार दिया तुक्का, ठीक है ना। तो तुक्का क्या मारा है, कमेंट में जरूर तुक्का मारो, मुझे पता तो पड़े कि इतना तुक्का सही होता है। आप लोग किस्मत कितनी अच्छी है आप लोगों की, है ना। तो आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? अब ये पिएट्रा ड्यूरा किस में है? ये आंसर इसका क्या है, ताजमहल में। किस में? ताजमहल में। ये याद नहीं कर सकते, लेकिन तुक्का थोड़ा सा अच्छा मानना, ठीक है ना, क्योंकि अभी 4 बना के पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं राय नहीं दूंगा आप याद करने बैठें। हो सकता है 4 से 5 ही क्वेश्चन फालतू आते हैं, लेकिन बचे हुए 20 क्वेश्चन जो होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वो करके चलना पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये छोटा सा क्वेश्चन, अब ये गलत करा है तो जिंदगी झंड है, और जिंदगी झंड है तो फिर क्यों करते हो घमंडो, है ना। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, सभी रास्ते बंद है, ऐसा सीन बन जाएगा फिर, है ना। तो 40वां आंसर दीजिए जरा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है ना। अरे ये तो बच्चे को पता है भाई, है ना। क्या है ये, तो जब हमको पता है तो आपको तो वैसे ही पता होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है ना, NaCl। आपका होमवर्क क्या है, इनका भी निकाल के लाना है, ये 3 जो है ना, वो किस किस के नाम है ये आप खुद अपने रिवीजन बुक में देखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए बताइए, GST का पूरा पूर्ण अर्थ क्या होता है? GST, ठीक है ना, इसका पूरा अर्थ क्या होता है आपको बताना है, बताओ जरा। ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स होता है क्या? ग्रोथ एंड सेल टैक्स होता है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है क्या? गुड्स एंड सेल्स टैक्स होता है क्या? तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना, GST। जी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टुच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, तो भाई जिंदगी झंड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब ये कौन है भाई? खालिस्तान इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन है ना। भाई यार कर दिया होगा इंग्लिश चैनल पार। अच्छा, इंग्लिश चैनल का मतलब समझते हो आप लोग? ये एक समुद्र में एक जगह है जिसको पार कर लो तो भाई बहुत वाहवाही हो रही है आजकल, है ना इसमें। तो देख लेना पहली महिला कौन है, तो आरती शाह। कौन सा है? चौथा आंसर होगा किसका, क्या होगा? आरती शाह। इंग्लिश चैनल क्या है, वो थोड़ा सा ब्रिटेन के आसपास जो समुद्री एरिया है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। तो उसको पार कर लेते हैं जो तैर कर खुद ही, बिना बोट मोट के, तो वो लोग अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, तैर लो भाई, हमारा पेपर निकलवा दो, लेकिन तुम लोग नहीं तैरोगे तो हमारा पेपर निकल जाता है। ये फालतू क्वेश्चन तो याद नहीं करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई। इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई, तो बता दो जरा। APJ अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको करंट जब भी मतलब जब का होगा ना, तब ये पुस्तक और जो भी मर चुके हैं उनको और जो भी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं उन चीज़ों को आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो देखें क्या है इसका आंसर भाई, APJ अब्दुल कलाम। बहुत सही। देखो जरा, कोई तुक्का भी नहीं मारता इसको कि प्रभु चले तो बहुत पहले गए थे और लिख गए 2020 की बात। बताओ साहब, APJ अब्दुल कलाम के मृत्यु कब हो गई थी? बहुत पहले हो गई थी, है ना। और किताब लिख गए 2020 की। भाई ब्रिलियंट आदमी थे, वो कुछ भी लिख सकते थे ना, 2050 की भी लिख देंगे, है ना। लेकिन आपको करंट का क्वेश्चन है तो आप देख के चलना, 2020 की पूछिए तो करंट ही है, 2018-20 में जब भी पेपर हुआ उस हिसाब से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए ये क्या फर्जी है, हाँ इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्या? चलिए जूम करते हैं इसको, टेंशन नहीं लो। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। पहला है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अरे भाई यही तो आंसर है भाई, लोकतंत्र होता है क्या है भाई, लोग अपना प्रतिनिधि चुन लें, वही आंसर है। तो इसका आंसर ए ही होगा, क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है ना, बहुत सही, शाबाश। तो ज़रा देखें जो हमने क्वेश्चन किए ना, उसमें 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी होंगे, बाकी सब याद करने वाले हैं।
ठीक है ना, वो मतलब सिंपल सिंपल हैं, तो आपको उन्हीं सिंपलों को टारगेट बना के चलना है, ना कि ऐसा कि भाई आपसे पूछ लिया कि भाई ये पेयोट्रा कौन है तो आप लगे रहो ताजमहल को, फिर कुतुब मीनार उठा लो, फिर भाई इतनी बिल्डिंगें याद करते बैठोगे क्या। और देखो आप पैटर्न भी समझोगे ना, इसमें से इतिहास में से कोई ढंग का क्वेश्चन पूछा है ना, आपका पॉलिटी में से कुछ पूछा है, पॉलिटी मतलब ये क्या बोलते हो आप लोग, राज व्यवस्था वगैरह पढ़ते हो ना आप लोग ना, उसमें से पूछा है। अपन रटते रहते हो कि भाई पॉलिटी पढ़ लो, है ना, और भैया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही करते रहते हो। देखो एक टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा उसमें से, ठीक है ना साइंस में से कुछ पूछा, एक टुच्चे से क्वेश्चन पूछा था भाई, क्लोरोफिल पूछा और एक आध और NaCl वगैरह ना। तो सिंपल चीज़ें पूछी जा रही हैं, फालतू चीज़ों के चक्कर में मत पढ़ो, नहीं तो आप लोग सोचते हो फालतू चीज़ें पूछी रहे, ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है ना। तो आप तो सिंपल पढ़ के चलो, आपका हो जाएगा। लेकिन कमान कौन संभालेगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इस पेपर में सबसे बड़ी जड़ है। लेकिन इसको भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी अपन थोड़ा चीज़ों को कंप्लीट करके चलेंगे। चलिए अब चलते हैं हिंदी की तरफ। किसकी तरफ, हिंदी। देखिए हिंदी का क्वेश्चन, इसमें तो आपको मजा ही आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना, पर क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है ना। समय समाप्त। कहा गया कौन जिसमें त्रुटि नहीं है ना, वह भाग याद करो जिसमें कोई त्रुटि है ना, जिसमें कोई गलती है वो आपको बताना है। तो लिखा है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। भाई मीठा होती नहीं, होता है। ये तो भाई छोटी छोटी बातें हैं ना, तो ये वाला चीज़ क्या है, खराब है। तो दूसरा वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर, मीठा होती, ये गलत है, ठीक है ना, होती नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हो, हिंदी बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट जरूर करें। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। भाई शोकाकुल लिखते कैसे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। शोकाकुल, आजकल तो भाई पेंडेमिक चल रहा है तो शोकाकुल ही शोकाकुल है सब कुछ, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताओ, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा, ऐसे लिखते हैं शोकाकुल। जिसने भी बी लगाया उसका आंसर सही है, ठीक है ना। तो जो हीरो बन रहे होंगे, हिंदी सरल है, ठीक है ना। सरल तो है लेकिन आपको ये लिखने नहीं आया तो खेल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब आपका आईना दिखा देगा, आपका चेहरा समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये छोटी छोटी गलती कर गए, तो फिर कैसे आप सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी का चयन कीजिए। भाई साहब वर्तनी बहुत आती है इसमें, है ना। मौखिक कैसे लिखते हैं, मौखिक, शायद मुझे समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, लेकिन आप लोग का पेपर है, आप बताओ। वो तो आपके लिए करा रहा हूँ मैं, हिंदी मुझे आती थोड़ी ना है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, मौखिक ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बी। कई लोग हिंदी नहीं लिख पाते हो ना, तो उन्हें टेंशन वाला काम हो गया, ठीक है ना। भाई शुद्ध लिखना से सिखा रहा है ना। चलिए हो गया ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत सही, ये लीजिए। रिक्त स्थान बनना भाई आप लोगों को, कमेंट जरूर करते चलना भाई। बूढ़ा आदमी अपने खालिस्तान से दुखी है। ओ माय गॉड, बच्चे को पता होगा, बुढ़ापे से तो रहता है भाई जवानी से दुखी होगा क्या। बहुत सही शाबाश, इसमें तो मज़ा ही आ गया होगा आपको, है ना। अब सोच रहा हो ये पेपर में आ जाए और खेल हो जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई विलोम बताना, विलोम योग्य का क्या होता है। ओ माय गॉड, ये ऐसा पेपर आएगा तो आप तो पता है धज्जियाँ उड़ा दोगे इसका। आ गया, कमेंट कर दिया सभी ने, कमेंट कर देना भाई, इसका तो कर ही देना यार, नाक बचा लो अपनी। तो इसका कमेंट क्या हो जाएगा, अयोग्य, विलोम बताता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची बताओ भाई। ओ भाई गॉड, अर्जुन बताओ। जगदीश, शमशीर, धनंजय, कोविंद। अच्छा कोविंद भी कोई होता है क्या, राष्ट्रपति साहब से पूछना पड़ेगा भाई आपका नाम क्या है। कोविंद तो पीछे लगाते हो, कुछ होता होगा सीन। तो इसका क्या होगा, धनंजय। ये तो भाई मुझे भी पता है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपने आप को सबसे कमज़ोर मानता हूँ जी इसमें, ठीक है ना। आपको पता, मुझे पता है तो समझ लो आप सबको तो पता होगा ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताओ कौन से में त्रुटि है, गलत कौन सा है, कौन सा भाग गलत है इसमें, आपको फिर से बताना है, बताइए जरा। कमेंट करते चलो भाई, ऐसे नहीं खेल रहे। सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाई शेयर जरूर करके जाना। अल्लाह का कसम है, भगवान का कसम है, जिसको मानते उसकी कसम है। चलिए आ गया होगा। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो क्या हो गया भाई, गलत क्या है इसमें, कर सकता है अपनी पत्नी के गहने, लेकिन लिखा गलत होगा।
मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। ये पत्नी की नहीं, पत्नी के होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप समझ गए होगा फीलिंग, दूसरा वाला आंसर होगा, कमेंट किया ही होगा आपने, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताओगे आप, वाक्य का एक वाक्य में उत्तर दो, ठीक है ना। जो जन्म से अंधा हो, अंधभक्त, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो अभी चली रही हैं। बहुत लोग कहते हैं ना अंधभक्त हो, अंधभक्त हो, तो मतलब समझ जाओ अंधभक्त क्या होता है ना। तो इसका होगा आपका आंसर क्या, चौथा डी, जन्मांध। अंधभक्त वो होता है जो अभी मतलब समझ रहे हो ना, चल रही है अंधी भक्ति, है ना। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। भाई इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। जो आपका जो गलत लिखा है ना, ये गलत, बच्चों के साथ खेल रहा है, मतलब वो कह रहा है ये गलत है लेकिन इसको सही करो। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना। चलिए बताइए, आपका समय चालू है 15 सेकंड का। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है। तो इसका समय दूसरा आंसर होगा, ठीक है ना। बच्चों के साथ क्या है, खेल रही है, तो पढ़ने में आ ही जाता है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कैसी हैं, बहुत सिंपल चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो भाई आनंद ही आ गया होगा आप लोग, है ना। आजकल तापमान तेजी से परिवर्तन हो रही है, त्रुटि बता दो, गलती क्या है। भाई ये तो मजाक खेल रहे हैं, हिंदी पूछ रहा है कि टाइम पास कर रहा है, ठीक है ना। 15 सेकंड में बता दिया होगा। अरे आपको पता ही है, परिवर्तन हो रही नहीं होता, हो रहा होता है ना। क्या हो रहा होता है, तो आपका ये आंसर पहला सही है। कमेंट कर दिए ना बेटा, है ना, पाइप लगेगा नहीं तो ये क्वेश्चन का नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची कुबेर। भाई कुबेर, यमराज, महाराज, यक्षराज, गिरिराज, तो भाई ये पर्यायवाची वगैरह पढ़ के जाना, ठीक है ना। आंसर दो, 5 सेकंड और बचे, कमेंट करो जल्दी। बहुत सही, शाबाश। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बताओ बताओ बताओ। यमराज नहीं होगा, गिरिराज नहीं होगा, महाराज नहीं होगा, तो क्या होगा, यक्षराज इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत सही, देखिए जरा, खालिस्तान बनना है आपको। बसंत पंचमी के दिन देवी से खालिस्तान की जाती है। भाई देवी से क्या की जाएगी, 10 सेकंड में बता दो। पूजा की जाती है देवी से, आह्वान किया जाता है देवी से, प्रार्थना की जाती देवी से, प्रसन्नता की जाती देवी से। तो जरा बताओ आंसर क्या है, कमेंट कर दिया होगा सभी ने। बहुत सही, प्रार्थना आंसर होगा, ठीक है ना। क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इसमें तो समय ही नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जो ये लाइन खींची ना, तो आपको बताना है ये सही कैसे लिखेंगे। गलत लिखा है, आपको बताना है सही कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका समय स्टार्ट, कमेंट जरूर करना भाई। तो आपका समय समाप्त होने वाला है, आपने कमेंट कर दिया होगा, बहुत सही। भाई शेयर जरूर करना अपने अपने दोस्तों को, ठीक है। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। भाई समझ में ही आ गया, अब पढ़ लिया करो चारों एक, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हीरो आप लोग। चलिए बताओ, मेरी बस खालिस्तान गई है। ओ माय गॉड, दुनिया ही की छूटती है, किसी की मरती है क्या, किसी की सो जाती है बस, किसी की मर गई उड़ गई, है ना। तो इसका आंसर तो छूटी गई होगी, किसी की बस मर तो नहीं गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका जो है ना, ये जो मार्किंग है, लाइन खींची है ना, तो आपको बताना है ये कैसे सही लगेंगे। बता दो 15 सेकंड में, कमेंट धाड़ 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 होने चाहिए, धाड़ धाड़, और शेयर जरूर करना भाई दोस्तों में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालो कदम तालों पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, बता दो जल्दी से। आकाश में खालिस्तान चमक रहा है, तारा, सोना, बादल, चांदी। भाई साहब बहुत सही, शाबाश। सोना चमक रहा है ना, किसी का सोना तो नहीं चमक रहा।
तो भैया इसमें क्या है, आप तो तारे ही हो, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करो उसको। क्या है मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरा क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना। बता दो जल्दी इन चारों में से, कमेंट जल्दी जल्दी फुर्ती में कमेंट करो। अरे कमेंट कर दे भाई, ABCD लिख दे जो भी आता हो आपको, ठीक है ना। चलिए, तो पहला है बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। ओ माय गॉड, यही तो होता है अंधे को बटेर, है ना। यही तो होता है क्या, अंधे को बटेर, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। कई लोगों को मिल गई होंगी कीमती, है ना, नहीं प्रयास भी बहुत करना पड़ा होगा। चलो नेक्स्ट, तैयार, प्रॉब्लम बता दो यस का। अरे भाई छोटी छोटी बातें बचपन में ही पढ़ लिया होगा आपने, यस क्या होता है भैया, सीधा मैं ही बता देता हूँ, अपयस होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, कमेंट कर ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं, बताइए, एक वाक्यांश से बताइए। मुमुक्षु, अमोक्षीय, मोक्षलु, मोक्ष प्रिय, बता दो जल्दी, कमेंट करते चलो आप तो, ठीक है ना। मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं फिर लाइव पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर देख लें क्या, बहुत सही, बहुत सही, बहुत लोगों ने मोक्ष प्रिय तो नहीं लगा दिया, है ना। इसका आंसर क्या होगा, मुमुक्षु, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका, ए, मुमुक्षु, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, अब जरा सुनिए, अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक पैराग्राफ होता है। क्या होता है, आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा होता है, जो ये लिखा है, आज अनेक भाषाओं से शुरू हुआ है और कहाँ तक हुआ है, ये यहाँ तक आया है, ठीक है ना। एक पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, जिसको नहीं आता वो सुन लो जरा। यहाँ से चालू हुआ पैराग्राफ यहाँ पे, अब उसने ये कुछ खालिस्तान छोड़ दिए, 1 2 3 4 5। अब आपको ये पढ़ के आपको ये 5 खालिस्तान क्या करने हैं, भरने हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला कोशिश करिए आप भी, है ना, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है ना। ये इंग्लिश में बहुत पूछे जाते हैं, हिंदी में भी ठीक है, पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े जगह पे होती रहती हैं। तो चलिए करिए इसको, फिर मैं बताता हूँ, 15 सेकंड में करिए। 5 क्वेश्चन और आगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करना भाई, लाइक करके जाना, ठीक है ना। तो आपका समय समाप्त, 15 सेकंड। तो देखिए क्या करना है आपको, कहा गया है आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की खालिस्तान विशेषता है। जरा बताइए, ये पहले वाले में भरना है ना, पहले वाले में भरना है, तो इन चारों में से कौन सा भरेंगे, आपको ये बताना है। ये पहले वाले में खालिस्तान भरना है, किस में से, इन चारों में से देख के। तो आपको बताना है मनुष्य की खालिस्तान विशेषता है, तो आराम विशेषता है, नींद कोई विशेषता है, व्यक्ति विशेषता है, तो इसका स्वभावगत विशेषता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वभावगत। पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको क्या आंसर होना चाहिए, है ना। तो कौन सी विशेषता है, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे चलिए इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब दूसरा वाला खालिस्तान भरना है, मैं कौन सा भरना है, दूसरा वाला। तो दूसरा भरने के लिए हम क्या करेंगे, विशेषता है उसका खालिस्तान होना चाहिए, मतलब दूसरे में भरने के लिए क्या पूछा है, उसका खालिस्तान क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है, उसका जिज्ञासु होना चाहिए, संपादक, बिक्री, संकेत। तो इसमें क्या होगा, दूसरे में क्या भरा जाएगा, जिज्ञासु। उसका क्या होना जरूरी है, जिज्ञासु होना चाहिए, उसको क्या होना, उसका जिज्ञासु होना। जो विशेषता है ना, विशेषता है वो क्या है, जिज्ञासु होना, ठीक है ना। अब आगे जो तीसरा होगा वो कैसे भरेंगे अपन, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अभी कभी पढ़ाया नहीं है इसलिए थोड़ा हमें भी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना। हिंदी नहीं बताती कहते हैं ना। अब आपको भरना है तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर के ऑप्शन ये दिए, देखो तीसरे नंबर के ऑप्शन ये दिए। तो रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का खालिस्तान करता है। क्या करता है भाई, प्रयास करता है, प्रतीक्षा करता है, खबर करता है, अनुभव करता है। तो ये इसमें तो आंसर होने चाहिए, ये प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है। क्या करता है, तो तीसरे में आसपास के जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। अब आगे चलेंगे, तो आपको चौथा भरना है। तो चौथे में आपको देखिए जरा क्या बोला है, चाय की खालिस्तान, क्या बोला है चौथे में, चाय की खालिस्तान के साथ साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खालिस्तान का सहारा लेता है। तो चौथे में क्या भरेंगे, चाय की, भाई चुस्कियाँ लेता है दोस्त, चुस्कियाँ है ना, चाय की चुस्कियों के साथ साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खालिस्तान का सहारा लेता है। तो देखिए पांचवे का ऑप्शन ये दिए गए। तो देश विदेश की खबरों को जानने के लिए फिल्मों का सहारा लेता है क्या, गानों का सहारा लेता है,
नहीं, किसका सहारा लेता है? समाचार पत्रों का सहारा लेता है। तो आपका ये खत्म हो चुका है। तो ज़रा बताइए आपने सब्सक्राइब किया क्या? ये आपका मैंने जीएस और हिंदी का टोटल पूरा जो भी था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 40-50 क्वेश्चन, तो मैंने आपको करा दिए हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाए किस तरीके की हमें हिंदी पढ़ के चलनी है और किस तरीके हमें जीएस पढ़ के चलनी है। बस यही मेरा इसमें उपदेश था। इसमें कुछ बताने लायक कुछ है नहीं। और क्या है, जीएस में जैसे कि कोई चीज़ है तो याद ही करनी पड़ेगी, है ना। और आपको बस ये समझ में आ जाएगा कि इससे ये मार्गदर्शन मिल जाएगा, आपको ये चीज़ें हमें समेटनी है, ये इतने लेवल का हमें ये चीज़ें करके चलनी है। तो इससे बस ये पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें अच्छे से करके चलने हैं। हिंदी में भी आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये चीज़ें नहीं तो आप पता पड़े महाप्रकांड विद्वान बनने की कोशिश करो, है ना। आनी टुच्ची टुच्ची चीज़ें, है ना। तो जिस पे आपको ज़्यादा ताकत बतानी है तो वो उसको लेके चलें, ठीक है ना। प्लानिंग तरीके से करके चलें, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, है ना। और अपने दोस्तों को भी कहना कि भाई और आगे शेयर करें। आप अपने 5 लोगों को शेयर करना, और आपके जो खास मित्र होंगे ना भाई, होंगे ही अच्छे आदमी हो तुम लोग, शैतान तो होने कि भाई आपके दोस्त नहीं होंगे जो आपकी बात मानते हो। तो आप उनसे भी कहना कि भाई कम से कम 5 लोगों को और शेयर करें, और उन 5 से कहना 5 लोगों को शेयर करें, उन 5 से कहना 5 लोगों को शेयर करें। ऐसे ऐसे करके अपन पूरे भारत में, समझ रहे हो ना, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं अपन भी, ठीक है ना। तो समझ लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करना, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और अगली वीडियो मैं शनिवार टू शनिवार ऐसे ये वाला करके लाऊंगा। और मैंने जैसा कहा है आपसे, सोमवार से मैं क्या करूँगा कि आपको डे वाइज हर टाइप का पेपर जो भी होगा मैं कराऊंगा। जैसे कि सोमवार को मैं जीडी का पूरा मैथ का पेपर करा दूंगा, है ना। मंगलवार आएगा तो रीजनिंग का करा दूंगा जीडी का, है ना। अब जैसे कि बुधवार आया तो सीजीएल का पूरा 25 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो करा दूंगा, है ना, मैथ का, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी है आपका गुरुवार आया तो मान लो ग्रुप डी का पूरा क्वेश्चन करा दूंगा मैथ का, और फिर एमपी पुलिस का करा दूंगा। तो इससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। और शनिवार को अपन ये ले लिया करेंगे, और एक आध करंट अफेयर्स का भी कुछ सीन बना लेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। अभी मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि मुझे वैक्सीन लग गई थी और थोड़ा सा हाथ पैर दर्द कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर करना भाई, लेकिन, है ना, और शेयर करवा देना दोस्तों को, ठीक है ना। धन्यवाद।